हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गुरु मंत्रा। आज तारीख है 7 अगस्त और हम आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आ गए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको एक सवाल दिया था जो कि था रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड कृषि करना प्रोजेक्ट, यानी कि फ़िलहाल में किस राज्य सरकार ने कृषि करना प्रोजेक्ट चालू किया है। ऑप्शन है ए गुजरात, बी बिहार, सी केरला या डी यूपी। तो हम आपको इसका सही जवाब बता देते हैं। इसका सही जवाब होगा सी केरला। फ़िलहाल में केरला की सरकार ने कृषि करना प्रोजेक्ट को चालू किया है। अब हम आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पहली महिला निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हैं ए स्मृति ईरानी, बी रेणुका सिंह, सी सुष्मिता सेन या डी धृति बनर्जी। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा डी धृति बनर्जी। फिलहाल में धृति बनर्जी को ही भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक नियुक्त किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बैंड कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन, यानी कि वह कौन सा देश है जिसने कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन को बैन कर दिया है। आप सभी को पता ही होगा हम सनस्क्रीन सूरज की किरणों से बचने के लिए लगाते हैं। तो असल में यह बात ऐसी है कि कोरल नाम के जीवाणु होते हैं छोटे छोटे जो कि पानी में रहते हैं। तो उस देश के लोग सनस्क्रीन लगाते थे, बीच के किनारे आराम करते थे, उसके बाद फिर पानी में जाते थे नहाने खेलने कूदने के लिए बीच पे। तो जिसकी वजह से वो केमिकल जो सनस्क्रीन में होता था वो पानी में रिलीज़ होता था और उनसे ये कोरल नाम के जो जीवाणु होते हैं उन्हें बहुत नुकसान पहुँचता था। इसी वजह से उस देश ने ये कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन को बैन कर दिया है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए फ्रांस, बी थाईलैंड, सी ब्राज़ील या डी प्योर्टो रिको। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा बी थाईलैंड। फिलहाल में थाईलैंड ने ही कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन को बैन कर दिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्पोर्ट अवार्ड हैज़ बिन रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यानी कि फिलहाल में ही वह कौन सा स्पोर्ट्स अवार्ड है, खेल का अवार्ड है जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। आपको बता दें जिनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया है मेजर ध्यानचंद, वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हुआ करते थे। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, बी अर्जुना अवार्ड, सी द्रोणाचार्य अवार्ड या डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फिलहाल में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का ही नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च अर्थक्वेक अलर्ट ऐप रिसेंटली, यानी कि कौन सी राज्य सरकार ने भूकंप की चेतावनी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है फिलहाल में ही। ऑप्शन है ए गुजरात, बी असम, सी उत्तराखंड या डी उड़ीसा। तो आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा सी उत्तराखंड। फिलहाल में उत्तराखंड की सरकार ने ही एक ऐप लॉन्च किया है भूकंप की चेतावनी के लिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ रिटन एंड संग द सॉन्ग कमाल कर दे टू ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड इंडियन पैरालंपिक्स कॉन्टिजेंट, यानी कि फ़िलहाल में ही रिलीज़ किया गया इंडियन पैरालंपिक का कॉन्टिजेंट में जो गाना है जिसका थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू, वो किसने लिखा है और गाया है। तो ऑप्शन हैं ए संजीव सिंह, बी शान, सी AR रहमान या डी अरिजीत सिंह। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ए संजीव सिंह। यह गाना करते कमाल तू संजीव सिंह जी ने ही लिखा है, वह गाया है इंडियन पैरालंपिक्स कॉन्टिजेंट के लिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म इज़ गोइंग टू लॉन्च ई-साइकिल्स फॉर देयर सर्विसेज, यानी कि कौन सा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म अपने साइकिल्स यानी खाने की डिलीवरी के लिए ई-साइकिल्स यानी इलेक्ट्रिक साइकिल्स लॉन्च करने वाला है। ऑप्शन है ए उबर ईट्स, बी फूड पांडा, सी स्विगी या डी जोमेटो। तो आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा सी स्विगी। स्विगी ने ही कहा है वह अपने फूड सर्विसेज के लिए डिलीवरी सर्विसेज के लिए ई-साइकिल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल साइकिल्स लॉन्च करेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ साइंड अ $250 million प्रोजेक्ट with which international financial institution to increase long term safety of existing dams, यानी कि फिलहाल में ही भारत ने किस वित्तीय संस्थान के साथ $250 million का प्रोजेक्ट साइन किया है अपने देश में एग्जिस्टिंग डैम्स जो कि बने हुए डैम हैं उनके लंबे समय तक सुरक्षा के लिए।
तो आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी वर्ल्ड बैंक या डी यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आइए इसके सही जवाब को देखते हैं। इसका सही जवाब है सी वर्ल्ड बैंक। भारत ने फिलहाल में वर्ल्ड बैंक के साथ ही एक प्रोजेक्ट साइन किया है $250 मिलियन का, जिसके अंतर्गत वह अपने भारत देश में जो एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उनकी लंबे समय तक सुरक्षा के लिए काम करेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कोविड-19 डेथ इन्फॉर्मेशन पोर्टल, यानी कि कौन सी राज्य सरकार ने कोविड-19 डेथ इन्फॉर्मेशन के लिए कितनी मृत्यु हुई उसकी जानकारी देने के लिए एक पोर्टल यानी एक साइट बनाई है, खोली है। ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी यूपी या डी केरला। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब है डी केरला। फिलहाल में केरला की राज्य सरकार ने एक पोर्टल खोला है जिसमें वह कोविड-19 से कितनी डेथ हुई वह बताएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली रवि कुमार दहिया हैज़ वॉन विच मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स। फिलहाल में रवि कुमार दहिया जो कि 57 kg की फ्री स्टाइल बॉक्सिंग के गेम में थे, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। ऑप्शंस हैं ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रोंज या डी नन। तो आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा बी सिल्वर। फिलहाल में रवि कुमार दहिया ने भारत के लिए सिल्वर मेडल ही टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड, यानी कि कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल जहां पे गाड़ी चल सकती है रोड बना है। ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी रशिया, सी चाइना या डी इंडिया। तो आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा डी इंडिया। फिलहाल में इंडिया में ही विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड बना है। इसकी ऊंचाई 19,300 फीट है और यह भारत के लद्दाख जगह पर है। तो यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है और बारी आती है आज के फैक्ट फोरम की। आज का फैक्ट फोरम है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ अ टाइम जोन। अ जियोग्राफिकल लोकेशन विद इन विच द सेम स्टैंडर्ड टाइम इज़ यूज्ड, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ ऐसी जगह, इतनी बड़ी जगह जहाँ पर एक ही समय यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी एक ही समय हो, इसे हम टाइम जोन कहते हैं, उस एरिया का टाइम जोन। तो आपको बता दें फ्रांस में एक देश है ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स यूज़ होते हैं। एक ही देश में उनमें हर जगह 12 अलग अलग जगह 12 टाइम यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है रशिया और यूएसए, ये सेकंड मोस्ट टाइम जोन्स वाले देश हैं। इनमें इनके देश में 11 अलग अलग जगह 11 टाइम यूज़ होते हैं। और बारी आई अगर भारत की, चाहे चाइना ले लीजिए चाहे पाकिस्तान, इनमें पूरे देश में एक ही टाइम जोन यूज़ होता है, यानी पूरे देश में एक ही टाइम देखा जाता है। भले से इंडिया में कुछ और टाइम हो रहा है और चाइना में कुछ और टाइम हो रहा हो, लेकिन पूरे भारत में एक ही टाइम दिखाया जाएगा और पूरे चाइना में एक ही टाइम दिखाया जाएगा। यह है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इनकी एक टाइम जोन। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में 9 अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, यानी कि 9 अलग अलग जगह अलग अलग समय माना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो और आज की फैक्ट फोरम दोनों ही अच्छे लगे होंगे। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।